fringe width in Young's double slit experiment. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यंग्स एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड द फिनोमेना ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ लाइट. एंड व्हाट इज इंटरफियरेंस ऑफ लाइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि इफ टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, equal frequency and constant phase difference are traveling in a medium in same direction, then due to their superposition at some point in the space, bright intensity of light is maximum. This is called constructive interference, and bright fringes are obtained on the screen, and at some points intensity of light is minimum. This is called destructive interference, and dark fringes are obtained on the screen. तो थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि स्क्रीन के ऊपर कैसे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन हो रही हैं. ये इनका सेटअप है. यानी इसमें एक सोर्स ऑफ लाइट है एस, मोनोक्रोमेटिक, एक कलर की लाइट यहाँ से निकल रही है. सामने स्क्रीन पर S1 S2 टू स्लिट्स हैं, जिसमें से कि जब लाइट वेव्स पास होगी तो क्या होगी? सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस. इंटरफियरेंस होगा और वो आगे स्क्रीन पे हमें क्या मिलेंगे? ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. अब इसमें देख लेते हैं. अब ये जो फ्रिंजेस मिल रहे हैं इसकी विड्थ क्या होती है, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो विड्थ देख लीजिए. विड्थ क्या होती है? ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है. दिस इज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. इसके इधर डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट. द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive dark fringes or the distance between two consecutive white fringes is called fringe width. तो ये क्या है? This is fringe width. Fringe width which we are going to find out कि उसका फॉर्मूला क्या है. तो इसको हम लिख लेते हैं कि the distance, fringe width की डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? बीटा से. तो the distance between two consecutive bright or dark fringes. Bright or dark fringes is called fringe width. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक. तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क और टू ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ. इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे. इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता करना होगा पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस. और जब हम लोग पोजीशन पता चल जाएगी तो फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे? फ्रिंज विड्थ. अब देखिए इस पॉइंट को, देखिए पॉइंट ओ को. पॉइंट ओ पे S1 से जो वेव आ रही है तो उसका पाथ है S1O. S2 से जो वेव जा रही है उसका पाथ है S2. एंड बोथ द पाथ आर इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ. दोनों की लेंथ क्या है? पाथ लेंथ क्या है? इक्वल है. तो जब इक्वल है तो देयर इज नो पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव 1 एंड वेव 2 रीचिंग एट पॉइंट ए. ओ पॉइंट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ओ. पॉइंट ओ इज कॉल्ड, अच्छा कोई पाथ डिफरेंस नहीं है तो जब पाथ डिफरेंस 0 होता है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होता है, तो उस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है और ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं. तो S1O इज इक्वल टू S2O. तो यहाँ पे कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे ऑब्टेन होगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मैक्सिमा ओ पॉइंट पर. इसका एक नाम और है जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि पाथ डिफरेंस इज 0. ठीक, तो इसको अब हम रब कर देते हैं.
पॉइंट पी एट डिस्टेंस x फ्रॉम O, तो पॉइंट P पे द टू वेव्स आर मीटिंग एट पॉइंट P। S1 स्लिट से जो एक वेव निकल रही है और S2 से निकल रही है, कहाँ पे मीट कर रहे हैं? पॉइंट P पे। तो P जो पॉइंट है, पॉइंट P पे आइदर ब्राइट फ्रिंज और आइदर डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। दोनों वेव्स के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है उस पर डिपेंड होगा कि पॉइंट P पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या कि डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स मीटिंग एट पॉइंट P, और उसको हम लोग निकाल लेंगे। फिर कंस्ट्रक्टिव अगर बनेगी, ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वो किस कंडीशन में होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है x सेंट्रल से वो कितना होगा, और अगर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी तो P पॉइंट का डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट से कितना होगा। तो पॉइंट P क्या है? एट पॉइंट P आइदर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस may be obtained depending on the path difference between the two waves। तो पाथ डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं एट पॉइंट P पे। लिखते हैं पाथ डिफरेंस, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी कि डार्क। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट पॉइंट P, between the two waves, पाथ डिफरेंस माने टू वेव्स। अब देखिए P पर जो यहां से वेव जा रही है उसका पाथ क्या है? शॉर्टर है, S1P, और यहां से जो वेव जा रही है उसका पाथ लॉन्गर है, S2P, यानी S2P इज लॉन्गर देन S1P। तो लॉन्गर डिस्टेंस में से हम शॉर्टर डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो पाथ डिफरेंस ये आ जाएगा S2A। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, लॉन्गर वाली वेव कौन सी है? S2P माइनस S1P। तो कितना पाथ डिफरेंस आ गया? S2A। इतना डिफरेंस है, इतनी ये लॉन्गर है, तो S2P। बड़ी पाथ लेंथ में से हमने शॉर्टर वाली पाथ लेंथ को माइनस कर दिया तो पाथ डिफरेंस आ गया। S2P क्या है? पाथ डिफरेंस। अब इसके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि P एट पॉइंट P पर दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है। तो इसके लिए हम लोग कंसिडर द ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल S1AS2। तो लेट राइट एंगल ट्राइंगल S1AS2, और इसमें हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है कि वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होता है? एंगल के सामने वाली जो लाइन है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके सामने वाली लाइन क्या है? ये S2A। तो S2A परपेंडिकुलर है S2A अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये S1 S2, और S1 S2 क्या है? स्मॉल d के बराबर। ठीक है, इट इज गिवन डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट। सिंस द एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, तो जब एंगल बहुत स्मॉल होते हैं तो हम लोग साइन थीटा को सिंपली लिख सकते हैं थीटा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू S2A अपॉन d। क्यों? सिंस थीटा इज स्मॉल। ठीक, फिर दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेते हैं। कंसिडर द राइट एंगल ट्राइंगल POC। तो कंसिडर द राइट एंगल ट्राइंगल POC, और ये वाला ट्राइंगल, ये C पॉइंट है, ये O है, ये P है। इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे tan थीटा। tan थीटा देखिए दिख रहा है। तो tan थीटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। tan थीटा कितना होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, PO, और बेस क्या है, CO। PO अपॉन CO। सेम यहाँ पे है, क्या पॉइंट है कि सिंस थीटा इज स्मॉल, तो इसको हम लोग लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू, अच्छा PO अपॉन CO की वैल्यू रख लें। PO क्या है, x, डिस्टेंस ऑफ द फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल बेड, और CO क्या है, कैपिटल D। ठीक, तो सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन D। राइट, इतना आ गया। अब आप देखिए इस इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू S2A अपॉन D है, और इस इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू x अपॉन D। लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, तो किसी भी इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल। तो इसको मैं अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, right hand side will be equal. तो राइट हैंड साइड S2A अपॉन D, S2A अपॉन D इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन D। और S2A क्या है, पाथ डिफरेंस। यहां से देखिए S2A क्या है, पाथ डिफरेंस, किसमें, बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P और मीटिंग एट पॉइंट P। तो यहां से हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, S2A आ जाएगा, सॉरी, x अपॉन D, S2A अपॉन D, ये तो करेक्ट है। और यहाँ पे कैपिटल D है, देखिए दिस इज कैपिटल D, तो थीटा यहाँ पे क्या है बेटा, कैपिटल D। और तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन कैपिटल D है। ये फिगर में देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन, ये वाला डिस्टेंस है तो ये कैपिटल D, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कैपिटल D। तो S2A इज इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ XD बाई, ये क्या आ गया, पाथ डिफरेंस, किसके किसके बीच में, बिटवीन द टू वेव्स मीटिंग एट पॉइंट। तो एक वैल्यू हम लोग को पता चल गई पाथ डिफरेंस की, इसको यहां पे ऊपर लिख लेते हैं, S2A इज इक्वल टू आ गया XD बाई T, और बाकी रब कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बनेंगे या कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बनेंगे, ये कौन सी चीज बताती है, ये डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो अगर अब हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, राइट। दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस मैंने निकाल लिया है। अब हम लोग निकालेंगे पहला केस क्या है कि पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है कि डार्क फ्रिंज बन रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला केस ले लेते हैं कि अगर पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, ओ पे क्या बन रही है, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो जब ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, वी हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस लेक्चर, हम लोग ने वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कितना होता है, 0 होगा या लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा एंड सो। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में।
इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन लैम्डा वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 सो ऑन। देखिए अगर यहाँ पे हमने 0 रखा तो ये 0 हो गया, 1 रखा तो लैम्डा, 2 रखा 2 लैम्डा, 3 रखेंगे 3 लैम्डा। तो अगर पॉइंट P पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना होता है, एन लैम्डा, और इन दोनों वेव्स के बीच का के पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है, S2A इज इक्वल टू XD अपॉन T। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अगर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज जब बनती है तो पाथ डिफरेंस इतना होता है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पाथ डिफरेंस ये भी आपका पाथ ही डिफरेंस है जब दोनों वेव्स वहाँ पे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, XD अपॉन D। यहाँ पे लिख दें S2A क्या है तुम्हारा, पाथ डिफरेंस। तो ये हो जाएगा XD बाई D इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा एन डी लैम्डा बाई डी, राइट। तो ये आ गया आपका किसकी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम, x क्या है, P पे अगर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इन जनरल हम लोग कहते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं, इन जनरल अगर nth सपोज nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है एट पॉइंट PP, तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, इन जनरल लेट nth ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट P। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, फॉर्मूला हमारा आया है x इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी। x की जगह हम लोग लिख लेंगे xn, क्यों कि nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, एन डी लैम्डा बाई टी। एन डी लैम्डा बाई टी। अब देखिए अगर ब्राइट फ्रिंज बनेगी एट पॉइंट P पे, पॉइंट P पे अगर ब्राइट फ्रिंज बनेगी तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज की क्या आएगी, xn इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी। अब सपोज अगर पहली ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या आएगी, तो n की जगह हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे भी हम लिखेंगे डी लैम्डा बाई डी। x1 क्या है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज with respect to central bright fringe। समझ में आ गया, nth के लिए तो ये फॉर्मूला आया है, और अगर फर्स्ट बन रही है तो हमने यहाँ पे सेकेंड लिखे x2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो 2d लैम्डा बाई d, राइट। ये क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। x3, तो यहाँ पे n की जगह 3 आ जाएगा, 3d लैम्डा बाई d, पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखिए अगर ये सेंट्रल ब्राइट है तो ये फर्स्ट ब्राइट हो गई, ये सेकेंड ब्राइट हो गई। तो मेरा हम लोग का एक ये फार्मूला आ गया, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। पहले हमने ब्राइट का निकाल लिया, अब हम लोग डार्क का निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ब्राइट की जगह लिख देते हैं डार्क, बस इतना ही सा चेंज कर देते हैं, डार्क। और यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, और इसको अब हम ये जो हमारा फॉर्मूला आया इसको ऊपर लिख लेते हैं और आगे करना शुरू करते हैं। देखिए विजिबिलिटी है, हाँ दिख रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं, xn आया है
एन डी लैम्डा लैम्डा बाई टी। और इसको भी यहाँ से अब अगर डार्क फ्रिंजेस बनती हैं तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ डार्क फ्रिंजेस क्या होगा, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। अगर पाथ डिफरेंस इस रेशियो में होगा तो डार्क फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखें 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब डार्क फ्रिंजेस के केस में पाथ डिफरेंस इतना आया और पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं, दोनों वेव्स के बीच में कितना आता है एक्स डी बाई डी। तो इसको हम इक्वल लिख कर लेंगे, एक्स डी बाई डी। सेम उसी मैनर में कर रहे हैं जैसे कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए क्या था, 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n-1 डी लैम्डा बाई 2 और ये 2d। दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब फिर हम लोग सिमिलरली इफ nth डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन एट पॉइंट P, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे हम लोग लिख लेंगे n, राइट। तो ये क्या है, xn क्या है, इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज एट पॉइंट P। तो पोजीशन ऑफ xn की वैल्यू जब ये आएगी तो P पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर xn की वैल्यू ये आ रही है तो P पे क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज। तो ये पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज आ गई एंड दिस इज पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ। कैसे निकालना है वो मैं आपको बताती हूँ। पोजीशन तो आ गई ब्राइट फ्रिंजेस की। अच्छा, अब एक चीज इसमें और देख लीजिए, फर्स्ट ये तो nth की है, अगर फर्स्ट डार्क, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो हम लोग इसको मिटाना पड़ेगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, xn है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, x1, n की जगह 1 रखा, 2 में तो आ जाएगा d लैम्डा बाई 2t, राइट। 2 रखा, ये क्या हो गया, पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, x2। यहाँ पे हमने n की जगह 2 रखा, 2 2 4, 4 में -1, 3/2, तो यह आ जाएगा 3/2 डी लैम्डा बाई टी। सिमिलरली ये क्या हो गया, पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 2 तो 5/2 डी लैम्डा बाई डी आ जाएगा, x3 एंड सो ऑन, राइट। तो अब इसको समझ में आ गया आप लोग को, हम लोग ने निकाल लिया पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फ्रिंज विड्थ, द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। डार्क फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला आया है, xn इज इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा बाई टी, और इसको हम लोग रब कर लेते हैं। अब एक चीज देख लो तुम लोग कि फ्रिंज विड्थ कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहां से समझ लीजिए और फिर हम फॉर्मूला लिख के बता देंगे। देखिए, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, राइट, और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। इसके बाद अगर हम एक फ्रिंज और बना लें ऐसे, ये डार्क है, पूरा डार्क नहीं कर रहे हैं, ये डार्क फ्रिंज है आपकी, ठीक है।
तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये आपकी हो गई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, उधर भी ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है और ये फर्स्ट, और उसके बाद ये सेकेंड हो गई ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, और ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, ये सेकेंड ब्राइट फ्रिंज और ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज। यहाँ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, और थर्ड ब्राइट फ्रिंज से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ये हो गया। इस डिस्टेंस में से ये कौन सी है, थर्ड ब्राइट है, और ये है आपकी सेकेंड ब्राइट। थर्ड ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस में से अगर हम सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस माइनस कर दें तो क्या डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस आएगा। बीच से आई ये लाइन देखिए, ये डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। समझ में आया। अगर सेंट्रल ब्राइट से थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ये है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ये है, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस में से अगर हम सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज आएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो हम एक जनरल फॉर्मूले से, हाँ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। अब आप देखिए, तो हम लोग क्या निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ हमें पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो अगर हम ब्राइट का निकाल लेते हैं तो डार्क का भी आ जाएगा, क्योंकि ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, आइदर ब्राइट और डार्क। तो हम दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो लेट xn and xn plus 1 be the positions of nth and n plus 1th bright fringes with respect to central bright fringe। ठीक है, xn डिस्टेंस है nth ब्राइट फ्रिंज का, और ये डिस्टेंस है n प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज का। कहाँ से, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। तो अगर इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो वी विल गेट फ्रिंज विड्थ। देयरफॉर, अच्छा पहले हम xn की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज की तो हमें पता ही है, xn प्लस 1 की भी लिख लें। xn कितना है, xn है आपका n d लैम्डा बाई टी, राइट। xn प्लस 1 कितना हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 लिख देंगे, तो n प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी n प्लस 1 लिख देंगे, n प्लस 1 d लैम्डा बाई। तो इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रिंज विड्थ। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, xn प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे लिख लें, फ्रिंज विड्थ, ये है फ्रिंज विड्थ xn प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू xn प्लस 1 की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, n प्लस 1 d लैम्डा बाई डी माइनस xn है, xn की वैल्यू लिख ली, n d लैम्डा बाई। अब हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, d लैम्डा बाई डी। हाँ दिख रहा है, ऊपर से आगे के स्टेप ऊपर कर लेते हैं, बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा नीचे, तो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं, और ये फ्रिंज विड्थ आ गई। अब ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर और अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, ये फ्रिंज विड्थ है तो ये फ्रिंज विड्थ लिख दें यहाँ पे,
फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी, फिर से लिख लेते हैं, xn+1 माइनस xn, ये क्या है आपकी फ्रिंज विड्थ, इज इक्वल टू n+1 d लैम्डा बाई d माइनस n d लैम्डा बाई d। ठीक है, इसमें से हमने कॉमन ले लिया d लैम्डा बाई d, तो अंदर क्या बचा, n+1 और यहाँ से माइनस n, तो ये n कैंसिल हो गया। फ्रिंज विड्थ को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ आ गई d लैम्डा बाई। अब इस फॉर्मूले में एक चीज देखिए कि n नहीं है, n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रिंज, कि पहली फ्रिंज है कि दूसरी फ्रिंज है, तो n यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, ऑल फ्रिंजेस आर और ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ, सभी फ्रिंजेस क्या है, इक्वल विड्थ की है, क्योंकि यहाँ पे n नहीं है, आइदर ब्राइट फ्रिंज हो और डार्क फ्रिंज हो। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिंज विड्थ। अब एक चीज और होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बस जस्ट देख लीजिए। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एंगुलर पोजीशन बताती है फ्रिंजेस की, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। ये क्या है, एंगुलर पोजीशन बताती है फ्रिंज की, जो कि डी पर डिपेंड नहीं करता। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस टू स्क्रीन, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था मैक्सिमम इंटरफियरेंस ऑफ लाइट एंड मिनिमम इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। तो अगर हम उसका ग्राफ ड्रा करेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट और पाथ डिफरेंस में, तो कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। ये यहाँ तक फ्रिंज विड्थ हो गया। अब वो ग्राफ हम लोग देख लेते हैं और द टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफ देख लें। हम लोग ने फाइंड आउट किया था, फॉर्मूला क्या था, आई मैक्सिमम क्या था, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर था, के A1 प्लस A2 का स्क्वायर। A1 A2 क्या था, एम्पलीट्यूड्स ऑफ फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव। अगर A1 इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के क्या है, इक्वल है एग्जैक्टली, तो इसको हम मान लेंगे A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। तो आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, आई मैक्सिमम आ जाएगा, हम यहाँ पे रख दें के, और अंदर क्या आ जाएगा, A प्लस A, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है 2A, एंड दिस इज इक्वल टू आ जाएगा के 4A स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या आ जाएगी, ये के इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। अगर आई मिनिमम क्या होगा, आई मिनिमम होता है इसी का माइनस होता है, √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर, के A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A मान लें, A माइनस A 0, तो आई मिनिमम क्या आ जाएगी, 0। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या आ जाएगी, 0, डार्क फ्रिंजेस। ठीक, और यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ रही है आपकी, इसके बराबर आ रही है, और क्या सब बन रहे हैं, आई मैक्सिमम। तो इसको अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करें, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड पाथ लेंथ ड्रॉ करें, तो ग्राफ कैसा बनेगा। चलिए इसको रब कर देते हैं। देखो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है।
सारी फ्रिंजेस क्या होती हैं, इक्वल विड्थ की होती है। इधर हमने ले लिया आई, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 4a², ठीक है। और फ्रिंजेस आपकी ऐसे बनेगी, ये सेंटर है। सारी फ्रिंजेस कैसी बनेंगी, इक्वल विड्थ की, ठीक है। और ये हो जाएगा लैम्डा, ब्राइट फ्रिंज के लिए प्राप्त है, ये हो जाएगा 2 लैम्डा, ऐसे इधर भी बनेगा, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा -2 लैम्डा। ब्राइट फ्रिंजेस के, ये ब्राइट फ्रिंजेस बन रही है, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता, तो ऐसे ग्राफ आएगा। वो सेंटर है आपका, ये क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। ये आपका पाथ डिफरेंस, ठीक। बीच में क्या बन रही, डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट, और एंड ऑल दीज फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल